हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कहानी के माध्यम से इंग्लिश। और यहाँ पे हम लोग आपको बहुत ही बेसिक लेवल से सेंटेंस फॉर्मेशन और रूल्स बताते हैं और एक कहानी से माध्यम से बताते हैं, तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। तो आज की जो हमारी कहानी है उसमें हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं आप लोग, तो इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी हिंदी क्या है या उसका मतलब क्या निकलता है। तो आज की स्टोरी में हम लोग वही चीज़ सीखने वाले हैं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द वाइज मैन। वाइज कहा जाता है बुद्धिमान या ज्ञानी इंसान को। द वाइज मैन का मतलब हुआ ज्ञानी आदमी। ठीक है, और इस स्टोरी में आगे क्या है चलिए देखते हैं, साथ साथ हम लोग आपको रूल्स भी बताते जाएंगे। देयर वॉज वंस अ वेरी वाइज ओल्ड मैन। तो आप लोगों ने कहानियां पढ़ी हैं। देयर वॉज अ क्रो, ठीक है। जैसे देयर वॉज हम लोग क्यों कहते हैं जब हम किसी टाइम की बात करते हैं कि ऐसा होता था, ठीक है। जैसे देयर वॉज अ क्रो, एक कौआ था, ठीक है। ऐसा बोलने के लिए हम लोग देयर वॉज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे है देयर वॉज वंस, यानी कि एक बार था, ठीक है। इसकी हिंदी बनेगी एक बार एक बहुत ज्ञानी बूढ़ा आदमी था, ठीक है। देयर वॉज का हमने यूज क्यों किया? क्योंकि एक बार कोई आदमी था, इसके लिए। वंस यानी कि एक बार, ठीक है। और वेरी वाइज मतलब एक बहुत ज्ञानी, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी था, ठीक है। हु लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन इन अ विलेज। अब बूढ़ा आदमी था, वो कहाँ रहता था? अभी देखिए, हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन तब होता है जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जब क्वेश्चन मार्क आपके सेंटेंस के लास्ट में आता है, तब हु का मतलब होता है कौन। लेकिन जब आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और आप पहले बता चुके हैं उस इंसान के बारे में, अब अगर आप लोग हु का यूज करते हैं तो उसका मतलब होगा जो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने आपको ज्ञानी इंसान का पहले बता दिया है। अब हम बता रहे हैं कि हु लिव्ड यानी कि जो रहता था, जो रहता था कहाँ? ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, एक पहाड़ की चोटी पर, इन अ विलेज एक गांव में, ठीक है। जो पहाड़ की चोटी पर एक गांव में रहता था। द विलेजर्स वेंट टू हिम फॉर एडवाइस। इसको एडवाइस नहीं एडवाइस कहेंगे। विलेजर्स होते हैं गांव के लोग, ठीक है। वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है, यानी कि बात पास्ट की हो रही है, लोग उसके पास जाते, ठीक है, जाते थे। गांव के लोग उसके पास सलाह लेने जाते। सलाह यानी एडवाइस लेने जाते। कब जाते? एवरी टाइम दे हैड अ प्रॉब्लम। अब हैव का मतलब होता है किसी के पास कुछ होना। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैव की सेकंड फॉर्म लग जाएगी जो होती है हैड। मतलब जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम होती, कोई समस्या होती थी, वो उसके पास सलाह लेने जाते थे। इसका बनेगा जब भी उनको समस्या होती। अब आप कहेंगे कि एवरी टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब तो होना चाहिए हर समय, ठीक है। लेकिन हर समय तो कोई इंसान प्रॉब्लम में नहीं रहता ना। तो बेसिकली सेंस ये निकल रहा है कि हर बार जब भी उनको समस्या होती वो उस बूढ़े आदमी के पास सलाह लेने जाते, ठीक है। इंग्लिश को हमेशा सेंस समझ के बनाया जाता है। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कई बार या कभी कभी, ठीक है। दे वुड कम टू हिम, यहाँ पे दे आना है, मैंने द लिख दिया, आई एम सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा। दे वुड कम टू हिम, वुड कम, अब देखिए आते, वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म भी होता है, उस सेंस में यूज हुआ है। कभी कभी वो उसके पास आते, कैसे आते? कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। इसको द बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। दी सिर्फ उस केस में बोलेंगे जब ये वॉल्व के साथ आए, AEIOU इसके साथ आए। कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। कभी कभी वो उसके पास कैसे आते? समान समस्या को लेकर। कंप्लेन करना मतलब जब हम एक चीज को लेकर कंप्लेन करते हैं। अबाउट द सेम प्रॉब्लम यानी कि एक समान समस्या, ठीक है। उसके बाद वन डे
एक दिन रानी, रानी अब लड़की का नाम है। वन डे, एक दिन रानी, द विलेजर, अब देखिए विलेजर यानी कि जो रानी है वो उसी गांव की है, तो गांव वाली लिख दिया हमने। वेंट टू द वाइज मैन, वेंट मतलब गई पास्ट में, टू द वाइज मैन यानी कि ज्ञानी आदमी के पास गई। विद अ प्रॉब्लम दैट वॉज वरिंग हर, किस कैसे गई, विद अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के साथ गई, एक समस्या के साथ गई, एक समस्या के साथ, दैट वॉज वरिंग हर, जो उसको परेशान कर रही थी। हर का क्यों यूज हुआ है, क्योंकि फीमेल है, ठीक है, मेल होता तो हम लोग हिम का यूज करते। दिस वॉज द थर्ड टाइम, दिस वॉज ये था, द थर्ड टाइम तीसरी बार, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसे यूज करते हैं थर्ड, फर्स्ट, लास्ट, सेम, उनके साथ हमेशा आप लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, तीसरी बार था। रानी केम टू द वाइज मैन, रानी ज्ञानी आदमी के पास आई विद दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो समस्या लेकर वो रानी उसके पास आई, ये तीसरी बार था, ठीक है। तो इसका मतलब निकलेगा ये तीसरी बार था जब रानी इस समस्या को लेकर ज्ञानी आदमी के पास आई थी, ठीक है। द वाइज मैन टोल्ड हर अ जोक, जब भी आप कोई जोक सुनाते हैं किसी को उसको कहते हैं टोल्ड अ जोक, ठीक है। तो ज्ञानी आदमी ने क्या किया, उसे एक चुटकुला सुनाया। टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म है, यानी कि बात पास्ट की हो रही है। शी लाफ्ड फाइंडिंग इट फनी, शी लाफ्ड मतलब वो हंसी, लाफ की सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, ठीक है, पास्ट में हंसी। फाइंडिंग इट फनी, ठीक है, वो उसको मजाकिया समझकर हंसी, ठीक है, क्योंकि जो चुटकुला उसने सुनाया था वो उसको मजाकिया लगा। ही टोल्ड हर द सेम जोक अगेन, अगेन मतलब फिर से। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, द सेम जोक वही चुटकुला, अगेन यानी फिर से, ठीक है, उसने उसको वही चुटकुला फिर से सुनाया। शी स्माइल्ड अ बिट कंफ्यूज्ड, वो इस बार वो हंसी नहीं, पहली बार वो हंसी थी, इस बार वो सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज होकर कि ये बार बार एक ही चुटकुला क्यों सुना रहा है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर मतलब बाद में, अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनट्स के बाद, थोड़े से मिनट्स के बाद, कुछ मिनटों के बाद, ही रिपीटेड द सेम जोक अगेन। ही मतलब जो ज्ञानी आदमी था मेल है, इसलिए ही का यूज हो रहा है। रिपीटेड दोहराया, ठीक है, द सेम जोक अगेन वही चुटकुला फिर दोहराया, उसने फिर वही चुटकुला दोहराया। एंड दिस टाइम शी गॉट अनॉयड, और इस बार, एंड दिस टाइम और इस बार, शी गॉट यानी कि वो हो गई। जब आप कुछ हो जाते हैं ना तब भी आप लोग गेट का यूज करते हैं उस सेंस में। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है गेट का क्योंकि हम लोग पास्ट की बात करें, जैसे शी गॉट वेट, वो गीली हो गई, ठीक है, इस तरीके से। शी गॉट अनॉयड, अनॉयड मतलब नाराज हो गई, और इस बार वो नाराज हो गई कि ये क्या बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हो। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, अब जो आदमी था वो मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है, वो आदमी मुस्कुराया और बोला, यू कांट स्माइल एट द सेम जोक ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, ठीक है। यू कांट स्माइल, आप नहीं हंस सकते, एट द सेम जोक एक ही चुटकुले पर, ओवर एंड ओवर बार बार, आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते। देन वाई डू यू क्राई, देन मतलब फिर, वाई डू यू क्राई आप क्यों रोते हो, अबाउट द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, एक ही समस्या के लिए बार बार क्यों रोते हो, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसको मोराल भी कुछ लोग बोल देते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वरिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, वरिंग मतलब जब आप चिंता करते हो, तो चिंता करना आपकी जो समस्याएं हैं उनको हल नहीं करता, ठीक है, चिंता करना मुश्किलों को हल नहीं करता है, ठीक है। इट वेस्ट टाइम, ये क्या करता है, एनर्जी, इट वेस्ट टाइम एनर्जी, ठीक है, यह समय और ऊर्जा को बर्बाद
एंड डिस्ट्रॉयज पीस ऑफ माइंड, और मन की शांति को तबाह कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इस कहानी का जो मोरल है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है कि अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जैसे आप लोग एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते, तो आप लोग एक ही मुश्किल के लिए बार बार क्यों रोते हैं। एक और कहावत है कि अगर आप मुश्किलों पे ध्यान देंगे तो मुश्किलें ही नजर आएंगी, अगर आप उनके हल पर, उनके सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे तो आपको जरूर ही एक रास्ता मिल जाएगा उस समस्या से बाहर निकलने का। ठीक है, जैसे आप बहुत लोगों के सामने एक समस्या होगी कि इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे बोलें, प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर तो आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे तो पढ़ाने वाले कोई टीचर नहीं है, मेरे पास ग्रामर की नॉलेज नहीं है, मुझे रूल्स नहीं आते, ठीक है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मेरे पास माहौल नहीं है, किन लोगों के साथ इंग्लिश बोलूं, किन लोगों से इंग्लिश सुनूं, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको फॉर्मेशन भी बताते हैं, रूल्स भी बताते हैं और ग्रामर की नॉलेज भी देते हैं। ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई। दूसरी चीज़, माहौल कैसे बनाएं, सुने कैसे इंग्लिश, सुन तो आप ऐसे भी रहे हो, ठीक है, तो सुनने वाला भी सॉल्व हो गया। अब बोलें किसके साथ, तो बोलने के लिए आप लोगों को या तो आप चले जाइए किसी इंग्लिश कंट्री में, इंग्लैंड चले जाइए, यूएसए चले जाइए, ठीक है, वहां पे जाके बोल लीजिए लोगों के साथ, या फिर एक काम कीजिए, अपने आसपास वैसा माहौल तैयार कीजिए। अब माहौल कैसे तैयार होगा, आपकी फैमिली में आपके भाई बहन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग, उनके लिए भी इंग्लिश सीखना एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल चीज़ होगी। तो आप क्या कीजिए, उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, उनके फ़ोन से हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी वीडियोस मिलती रहें और वो भी सीखें। फिर अब वो घर में बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक सेंटेंस, एक एक फ्रेज आप लोग बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपकी बोलने की और सुनने की प्रैक्टिस होने लगेगी। दूसरी चीज़, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप जॉब पे जाते हो, आपके कलीग्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी बोलिए कि आप भी सीखो और प्रैक्टिस करो हमारे साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं उनको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है उसको लिख लीजिए, कोई फ्रेज आता है लिख लीजिए जो आपके लिए नया है, ठीक है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका माहौल भी तैयार हो गया, आपकी सारी समस्याएं एक ही जगह पे सॉल्व हो गई। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी समस्या होगी इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में। ठीक है, आज से ही स्टार्ट कीजिए, इसको शुरू करिए ये करना जो मैंने आपको बताया है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती हैं। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए। हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।